ये मुझे इनसे डर है, ख़ास तौर पे शहबाज और सोनू से। रिकॉर्डिंग तारक टैडी के मामले में जो होती थी बात, इसका हक नहीं बनता वीडियो रिकॉर्डिंग चलाना। अगर तुम चलाओगे, मेरे पास हज़ारों रिकॉर्डिंग है तारक टैडी की। अब भी ये झूठ बोल रहा है, मीडिया में भी और थाने में भी झूठ बोल रहा है। पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसीलिए तो धमकियों वाले हैं। मुझे 9 नंबरों से फ़ोन आते हैं, मैं कितने ब्लैक लिस्ट लगा चुकी हूँ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत देने वाला है, मेरी वजह से नहीं वो मरा। बच्चियों के हक़ के लिए मैं खड़ी रहूँगी उनके साथ और उनके हक़ में ही रहूँगी। मेरे साथ आसमा मौजूद हैं जो कि तारक टैडी की पहली अहलिया थी। सुनने में आया कि ये भी धमकियाँ लगा रही हैं, कत्ल भी करवाने की कोशिश कर रही हैं। उनकी तरफ से इनको धमकी आ रही है, इनकी तरफ से उनको धमकी आ रही है। इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है, मैं इसे जानता हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बात से आगाह कीजिएगा कि सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं। जो उनका बेटा है वो कह रहा है मुझे आपकी तरफ से धमकी आ रही हैं, मुझे कोशिश की जा रही है कि हमला करवाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई सच्चाई वगैरह है? दरअसल वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं ना फ़ोन पहले करती थी ना अब फ़ोन करती हूँ, और ना ही मैंने अगर रिकॉर्ड निकाले मैं किस नंबर पे फ़ोन किया इसको, मैंने कभी किया ही नहीं सोनू को और न शहबाज को। अगर वो बेचियाँ करती थी तारक टैडी को फ़ोन करती थी और तारक टैडी से ही बात करती थी। आखिरी लम्हों तक वो बात करना चाहती थी, पर सोनू ने नहीं मिलने दिया। और मैंने कोई, ये मुझे इनसे डर है, ख़ास तौर पे शहबाज और सोनू से। शहबाज कौन है? शहबाज से तारक टैडी का भाई। तो भाई छोटा भाई। हाँ जी। उनसे आपको क्या डर है? वो मुझे कुछ करवा ना दे, क्योंकि अब बच्चियों के साथ हूँ, कि मुझे उनसे वाकई डर है। कुछ हुआ होगा तो ये ज़िम्मेदार होगा। तारक टैडी से तो आपका रिश्ता खत्म हो गया था। हाँ। तो मेरे ख्याल से शहबाज की आपसे दुश्मनी बनती तो नहीं है? बनती नहीं है, पर वो बना के बैठा हुआ है इस टाइम पूरी। अगर वो देखिए मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहा है गंदे, और मेरी बच्चियों पे कीचड़ उछाल रहा है, मेरे पे भी कीचड़ उछाल रहा है मीडिया में। कुछ शर्म होनी चाहिए इसकी, इसे शर्म थोड़ी सी भी नहीं है कि हमारी प्राइवेसी वीडियो या हमारी रिकॉर्डिंग तारक टैडी के मामले में जो होती थी बात, वो एक लहदा मैटर था। इसका हक नहीं बनता वीडियो रिकॉर्डिंग चलाना। अगर तुम चलाओगे, मेरे पास हज़ारों रिकॉर्डिंग है तारक टैडी की। बातें तो कर रहे हैं ना। हाँ। तो बातें क्यों करेंगे? बातें इस वजह से करेंगे जब तारक टैडी बीमार थे, आप लोग उनकी इजाज़त को क्यों नहीं पहुंचे? उनकी बच्चियां उनकी इजाज़त को क्यों नहीं पहुंची 2 नवंबर को मैं इधर ही थी, अदालत में केस चल रहा था, वारंट निकले, मैंने कैंसिल करवा दिए। क्यों? सुनने में आया था ये आपके बयान था कि वो मिलने नहीं था, उन्हें दिया जा रहा। हाँ, मैं इन्होंने हॉस्पिटल के बाहर हमें धक्के दे के बाहर निकलवाया। बच्चियाँ कहती चलो आओ मम्मा, असी नहीं जाना जे, इन्होंने नहीं जान देना अंदर। फिर हम वापस चले गए। छोटी उम्र है उनकी। हाँ, 13 साल और 11 साल। नाम क्या है उनके? सफ़ा और मरवा। उन्हें धक्के दिए गए थे? वो मेरे बैग पे थी, मैं ही थी आगे, तो कहते हमने नहीं मिलने देना, जाओ इधर से। फिर हम वापस चल गई। ये फिर मैं कहते हम बुला लेंगे सफ़ा मरवा को। अक्सर फ़ोन पे सोनू कहता था पापा ठीक हो जाएंगे, घर ले जाएंगे, फिर बुलाएंगे। सोनू का आपसे रब्ता था कि बच्चों से रब्ता था? बच्चों से। मैं नहीं करती थी, मैं नहीं करती थी इसको कॉल, ना मैंने पहले की ना अब की। अब भी ये झूठ बोल रहा है, मीडिया में भी और थाने में भी झूठ बोल रहा है। मुझे इनसे ख़ास तौर पर इनसे डर है, ये अगर कुछ कर ना दे हमारे पर, क्योंकि बच्चियों का हक लेना चाहती हूँ मैं, सफ़ा मरवा का हक। मैं अपनी तो इस्लामी तरीके के मुताबिक बिल्कुल बनता भी है, वो बिल्कुल उसमें झुठला तो नहीं सकते। चाहे आपकी तरफ से कुछ गलत इक़दाम किए होंगे या उनकी तरफ से कुछ गलत इक़दाम किए होंगे, लेकिन जो बच्चों का हक है, जिस तरह सोनू बेटा उनका, तो वो 2 बेटियां भी उसकी हैं। अब आपका तो कोई रिश्ता नहीं, उनका तो बनता ही है, उनका तो शरीय तौर पर भी हक बनता है। तो लेकिन अंदर की मामला क्या है? आप लोग एक दूसरे पे कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं, ये बताइएगा। क्योंकि देखिए ना, एक वो मशहूर अदाकार थे, दुनिया से रुखसत बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी थी पाकिस्तान में, बिल्कुल। लेकिन ऐसे एक बंदे के जाने के बाद आप लोग एक दूसरे पे कीचड़ उछालें, तो मेरे ख्याल से क्या ये ठीक रहेगा? देखिए, मैं नहीं चाहती थी, मैं ना मीडिया में आना चाहती थी। ये हम जब जनाजे पे गए ना, किसी ने बच्चियों पे प्यार नहीं दिया, हम चुप करके अगले चले गए वापस। अगले दिन जब हम आए ना, तो यही शो हो रहा था, तारक टैडी साहब का एक बेटा है, क्या बेटियाँ नहीं थी? हम कुल खाने पे जब पहुँचे हैं ना, ऐसे मैं बाहर निकलने लगी, सारा मीडिया मेरी तरफ कर दिया। क्यों? वजह मैं नहीं आना चाहती। मीडिया को कोई किसी की तरफ नहीं करता, मीडिया खुद ही हो जाती है। पर हम नहीं आना चाहते थे, फिर मजबूरन ऐसी बातें हुई उस जगह पे जो बनती नहीं थी। लोगों का हक नहीं बनता था, बीच में थर्ड पर्सन आके बीच में बोलना शुरू हो गए कि आपकी वजह से इंतकाल कर गया। भला मरने वाला अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मौत देने वाला है, मेरी वजह से नहीं वो मरा। क्योंकि
मैं उसको कोई टेंशन नहीं देती थी। अगर वो टेंशन लेता होगा तो बच्चियों के खर्चे की, मेरे लिए वो पाबंद नहीं था। खर्चा तारक डैडी दे रहे थे टाइम पे? टाइम पे नहीं दे रहा था वो। टाइम पे अगर देते भी थे 1 माह बाद 2 माह बाद खर्चा तो आ रहा आ ही रहा था। खर्चा आ रहा था जब आ तक रहा वो था। हयात थे जिंदगी, बिल्कुल ऐसे। बच्चियों का उन्होंने खर्चा उठाया हुआ अब था। 3 माह से मैं खर्चा नहीं ले रही थी। अगस्त लेकिन वो भी तो बीमार थे ना, वो भी तो नहीं काम नहीं तो बात कर रहे सुने, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में बीमार हुए हैं। पहले मैं 3 माह से खर्चा 26,000 जो पड़ा वो नहीं लिया। अगर मैंने लिया है तो पुराना खर्चा मौजूद पड़ा हुआ लिया है। वो अदालत का पाबंद था, मेरा नहीं पाबंद था। वो सफ़ा मरवा का हक देता था, उनका हक देता था, ठीक है, उनका हक देता था। बिल्कुल। मैं ये बात इसीलिए कही है, मेरा हक नहीं बनता, ये उन बच्चियों का हक है। वो लेती थी और स्कूल की फ़ीसें, ट्यूशन की फ़ीसें वही पे अब करती तो थी। चले गए हैं तारक डैडी, तो इंतकाल कर गए हैं, तो अब फिलहाल क्या मामला है? घर का खर्चा आप कैसे पूरे कर रहे हैं? बहुत मुश्किल सफ़र हो गया। अब खर्चे तो सिर्फ फ़ीसों का मसला बनता था। फ़ीसें अब स्कूल जाती हैं बच्चियाँ? माशाल्लाह दारुल स्कूल में जा रही हैं। 8,000 स्कूल की फ़ीस है, ट्यूशन की फ़ीस है, फिर कारी साहब की फ़ीस है और आने जाने का। फिर मैं कैसे 20,000 के करीब अभी तक बच्चों पे लागत आ रही है, इससे तो वो ऊपर कैसे आती कर रहे हैं है। पूरा? क्यों वो अभी तो मैंने फ़ीसें नहीं दी क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट वो मांग रहे थे, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो फ़ीस स्कूल वालों ने इशू नहीं बनाया? बनाया, उनको पता है तारक डैडी का इंतकाल हो गया, वो मांग रहे हैं फ़ीस, पर उन्होंने थोड़ी माफ़ करनी है। तो मैंने अभी नहीं दी। वालदैन मेरा बच्चियों का खर्चा, खाने पीने का, उनकी हर चीज़ का ख्याल मेरी वालदैन ही करते हैं। अब मुश्किल ज़रूर थी हमें उनके इंतकाल के बाद। इधर लाहौर में रहना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था, स्कूल का भी हर्ज हो रहा है, तो बहुत मुश्किल है इस टाइम। किसी ने हमारे साथ को राब्ता भी नहीं तारक किया। डैडी की जो मतलब एक स्टेज एक्ट्रेस थे, एक्ट्रेस थी, उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया, आपसे राब्ता नहीं किया और आपके सर पे वैसे हाथ नहीं रखा कि आपकी 2 बेटी हैं, अब वो इंतकाल कर गए हैं, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं? नहीं, किसी ने राब्ता नहीं किया मेरे तक, और ना ही सफ़ा मरवा के सर पे प्यार दिया है। किसी हुक्मरान ने, किसी फील्ड वाले बंदे ने सफ़ा मरवा पे हाथ नहीं रखा सर पे। क्या वो नहीं थी तारक डैडी साहब की बेटी हैं? मुझे तो एक साइड पे कर दे। मैंने तो बिल्कुल ही हाँ, मेरा तो हक है। मैंने इस बात से आपके बारे में कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल, आपका जो भी बिल्कुल। उनके साथ रिलेशन था, लड़ाई पर मैं हर झगड़े, सेपरेशन हाँ। हुई, वो आपका और उनका मामला था। मैं बच्चियों अब के बात साथ, है बच्चियों की। बच्चियों के हक के लिए मैं खड़ी रहूँगी उनके साथ और उनके हक में ही रहूँगी क्योंकि मैं उनकी माँ उनका हूँ। हक बनता है, हाँ बिल्कुल, उनका हक बनता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो लेकिन क्या उनकी तरफ से इनकारी की जा रही है हक देने से? पूरा कब्जा करके बैठे हुए हैं, इसीलिए तो धमकियों वाले मुझे फ़ोन 9 नंबरों से फ़ोन आते हैं। मैं कितने ब्लैक लिस्ट लगा चुकी हूँ कि मैं सोचती हूँ कि ये बंदा कौन है मुझे तंग करने वाला। मैं नहीं पीछे हटने वाली, बच्चियों का हक दिलवाऊंगी कानूनी तौर पे भी और इस्लामी हो तरीके सकता से है भी। उनके जो कोलीग्स के साथ उनके पार्टनर्स थे, वो सुन रहे हों, हमारे मतलब हाँ। गवर्नमेंट भी सुन रहे होंगे, वज़ीर आला, वज़ीर पंजाब वगैरह भी, तो उनको तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहती हैं आप? तो प्लीज़, हाँ बिल्कुल पहुँचाना चाहती हूँ। प्लीज़, हमें कुछ नहीं मिला। आज तारक डैडी का चेलम हो चुका है, तो उसके चेलम के बाद तक हमें कुछ नहीं मिला। ना किसी हुक्मरान ने या किसी फील्ड वाले बंदे ने राब्ता नहीं किया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सफ़ा मरवा भी तारक डैडी साहब की ही बेटियां हैं। अगर मैं खड़ी हूँ तो सिर्फ़ उनके लिए खड़ी हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं लेना चाहती हूँ। ये मेरा कानूनी तौर पे भी नहीं हक बनता और ना ही दीनी तौर पे, क्योंकि मैंने साफ़ कहती हूँ मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती। सफ़ा मरवा का हक दिलाऊंगी, उनकी माँ हूँ मैं। अच्छा, आखिरी बात मैं करता चलूँ कि फ़र्ज़ करें कि अगर उनकी तरफ से कोई इमदाद की उम्मीद नहीं आती, मामला तो आपको पता प्रॉपर्टी के लटक जाते हैं, हक बिल्कुल। मिलने में अगर वो भी नहीं देना चाहते, तो ये मामला तो 1-2 साल पे चले जाएंगे, 3 साल पे जब भी फैसला आएगा, हमारी अदालतों का तो निज़ाम यही है, तो तब तक क्या करेंगे? उनका फ्यूचर, बच्चों का कैसे उनको लेके चलेंगे आप? कुछ सोचा नहीं आपने? मुश्किल है ये सफ़र, तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगी जितने भी देखने वाले इन बच्चियों के लिए आवाज़ उठाएं, शायद हमें जल्दी हक मिल जाएगा आपकी आवाज़ से। उनकी जो दूसरी एहलिया हैं, उनके बेटे से भी मैंने बात नहीं की और पहली बार मैं इनसे मिला, उनसे मुलाकात हुई है और बात सारी एक जगह है। इनका मामलात क्या थे, इनका इशू क्या था, इनकी डिवोर्स की क्या वजह बनी, वो सारी चीज़ें एक तरफ है। अब बात ये है कि 2 वो बच्चियाँ, जिस तरह सोनू बेटा है, इस तरह वो 2 बच्चियाँ भी तारक डैडी की बेटी थी। तो क्योंकि वो हमारा कौमी हीरो भी रहा है, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त भी दी। अब जितना प्रॉपर्टी में सोनू का हिस्सा है, उस इस्लाम के मुताबिक जितना उनका बनता है, मेरे ख्याल से उन्हें हक उनका देना चाहिए। और बाकी जो लोग चाहते हैं
कि हमारे जो अदाकार होते हैं इस तरह मामलात बीमारी में पड़ जाते हैं, उसके बाद सारे के सारे जो जमा पूंजी होती है सारी लग जाती है। लेकिन अब इन बच्चियों पर सर पर हाथ रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। कोई अगर पहले तो मैं ये बात करूँगा कि इनको इनका हक़ मिले, अगर हक़ नहीं मिलता, टाइम लग जाता है, तो फिर आगे क्या मामलात करने हैं, आगे कहाँ तक सिचुएशन जानी है और इनका हम लोगों ने सहारा कैसे बनना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।